घर में काला जादू किया गया है या नहीं, जाने इन संकेतों से। कभी अचानक ही लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती ही जाए, यानी कि घर हो या कार्य क्षेत्र, हर जगह निराशा। कभी बनते बनते काम बिगड़ जाते हों, तो कभी अचानक ही घर में किसी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाए, फिर चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चले कि कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, लेकिन तबीयत हो कि सुधरने का नाम ही न ले। तो ऐसा होने पर आपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ही सुना होगा कि लगता है किसी ने जादू टोना या फिर तंत्र का प्रयोग कर दिया है, जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता भी है। जी हाँ, अगर अचानक से किसी की नाड़ी की गति तेज हो जाए या फिर सांसें बढ़ती हुई महसूस हो और डॉक्टर्स कहे कि सब नॉर्मल है, फिर भी राहत न मिले, तो आप इन आसान उपायों से जान सकते हैं कि वाकई में आपके ऊपर जादू टोने या तंत्र का प्रकोप है या फिर आपका वहम है। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि तंत्र का आविष्कार किसी को परेशान करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इस विद्या की गलत उपयोग की भी सख्त मनाही है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है। उसके विचार अचानक भटकने लगते हैं या फिर हर समय कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उस इंसान की जीवनी शक्ति मंत्र या तंत्र प्रयोग से छिन्न होने लगती है। इसकी वजह से उसके शारीरिक या मानसिक स्थिति को आघात पहुंचता है और इस तरह जातक को कमजोरी महसूस होने लगती है। वैसे तो परमात्मा ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी है। अगर शरीर पर किसी भी तरह का बाहरी हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में किसी तरह की बीमारी होने पर शरीर प्रतिरोध करने लगता है, लेकिन अगर किसी पर जादू या तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। पर कहते हैं कि इन शक्तियों का प्रभाव काफी तेज होता है। यही वजह है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो जातक का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। अगर आपके जहन में यह सवाल उठे कि सनातन धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन मौजूद हैं जिनसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करें, लेकिन तंत्र साधना इस तरह से की जाती है कि ईश्वर भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ही लेते हैं। यही बात तंत्र साधना को लेकर विरोधाभास भी पैदा करती है। अगर किसी पर तंत्र विद्या या फिर काले जादू का प्रयोग हुआ तो यह बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। इसके लिए रात को सोते समय बेड के नीचे एक ग्लास में पानी भरकर रख दें। साथ ही मन में यह संकल्प लें कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया गया है तो वह सारी ऊर्जा उसी पानी में समाहित हो जाए। भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80% हिस्सा शुभ कर्मों के लिए है। यही 20% में काली शक्तियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से का प्रयोग किया और धीरे धीरे इसका रूप बदला और यह भयभीत करने वाला काला जादू हो गया। हालांकि बुरी शक्तियां जितनी तीव्रता से असर करती हैं, उतनी ही गति से उसका नाश भी होता है। इसीलिए इस विद्या के गलत उपयोगों की सख्त मनाही है। अगर किसी जातक के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने कई बार फिल्मों में या वास्तविक जीवन में प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा, जिसके गले से सांस लेते समय डरावनी घरघराहट निकलने लगती है। यह भी प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रयोग का एक प्रमुख संकेत माना जाता है। रात में काली शक्तियां बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं। यही वजह है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। तभी ये अपने लक्ष्य पर हावी होने का प्रयास भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है वह यदि सोया हुआ हो तो अचानक चीख कर जाग जाता है
या फिर उसे डरावनी सपने आने लगते हैं। लेकिन कभी कभार डरावनी सपने दिखाई दे तो इसे तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता। ऐसा मन स्थिति के चलते भी हो सकता है। घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मृत पक्षी आकर गिर जाए तो यह संकेत अशुभ माने जाते हैं। इसे भी काले जादू का असर कहा जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही परिवर्तन होने लगे और हर कार्य में वह खुद को सही बताने लगे तो समझें कि उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हुआ है।